हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हमें जो फॉर्म जब हम फिल कर रहे हैं तो उसमें हमें कौन से सब्जेक्ट डालने हैं, प्लस बीएड में कौन से सब्जेक्ट डालने हैं, और जो आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है या जब आप पीआरटी का फॉर्म फिल कर रहे हैं तब आपको उसमें कौन से सब्जेक्ट डालने हैं। क्योंकि सबसे बड़ी गलती यही है कि बच्चे उसमें गलत सब्जेक्ट डाल दे रहे हैं या डेट गलत डाल दे रहे हैं, परसेंटेज अपना गलत डाल दे रहे हैं। तो उनको क्या प्रॉब्लम आएगी कि प्रॉब्लम ये आने वाली है कि जब आप इंटरव्यू, अगर सपोज आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है और जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तब उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना। उस टाइम वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आप उनको अपना केस बता पाओ या आप उनको अपने प्रॉब्लम बता पाओ कि हमें फॉर्म फिल करते टाइम ये गलती कर दी थी। वो क्या करेंगे, डायरेक्ट आपका रिजेक्ट लिस्ट में डाल देंगे। क्योंकि इंटरव्यू में क्या करेंगे, जितने भी आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज है उससे 4 टाइम्स या 5 टाइम्स क्या कैंडिडेट बुलाएंगे। सपोज उन्होंने 5 टाइम्स कैंडिडेट, मतलब कि 5 गुना उन्होंने कैंडिडेट ज़्यादा मंगाए, तो इसका मतलब उनके पास रेशियो है 5 में से 1 पर्सन को क्या करना, चूज करना। क्लियर है बात। मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ आपको, नियर अबाउट 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। वो इसीलिए कि ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो रिजेक्ट हो जाए तो उनमें से जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही हो उनको सेलेक्ट कर लिया जाए। तो अब अभी आप लोग क्या कर रहे हो कि सब्जेक्ट कुछ और डाल दे रहे हो, उससे रिलेटेड आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो। तो ये सब क्या है, गलत है। और उसको आप इंटरव्यू में जब जाओगे तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब उसमें आपको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आपको क्या होना पड़ेगा, निराश होना पड़ेगा। इसलिए इन छोटी छोटी गलतियों से आपको अभी ही क्या करना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। और किसी ने अपना फॉर्म गलत भर दिया है ना, तो आप ये वेट मत करो, आप अभी ये वेट मत करो कि दोबारा फॉर्म करेक्शन के लिए डाले जाएंगे, क्या पता नहीं डाले तब। तो अभी आपके पास पूरा मौका है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, अगर आपकी पूरी तैयारी और गलती से आपने फॉर्म क्या कर दिया गया है, गलत भर दिया गया है, आपने सपोज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत भर दिया, या परसेंटेज आपने गलत भर दिया है, या रिजल्ट की जो डेट है, ईयर है, वो गलत भर दी है, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की जगह आपने फर्स्ट ईयर का रिजल्ट डाल दिया है। तो आपको क्या करना है, इसी चीज़ को लेकर के आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जिसको भी कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो रिलेटेड टू फॉर्म या सब्जेक्ट, तो वो व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है उसमें मैसेज कर सकते हैं, उसमें आपको क्लियरिफाई कर दिया जाएगा। और अगर किसी को भी कोई फॉर्म भरते टाइम प्रॉब्लम आ रही है, फ़ोटो सबमिट नहीं हो रही है या सिग्नेचर नहीं आ रहा है, तो ये सब चीज़ की भी हम इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जिसको भी अगर प्रॉब्लम फिर भी सोल्व आउट नहीं होती तो डायरेक्टली क्या पर्सनल टेक्स्ट भी कर सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे ग्रुप एडमिन के नाम से जो नंबर होगा उस पर आप डायरेक्टली टेक्स्ट मैसेज कर देना, वहाँ से प्रॉब्लम सोल्व आउट हो जाएगी आपकी। अब बात आती कि हम क्या बात कर रहे थे कि जो फॉर्म है उसमें गलती आप क्या कर दे रहे हो, सब्जेक्ट। आप तो एक बार तो आपसे या सिर्फ पीजीटी का जब पेपर भर रहे होंगे तो आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन का क्या मांग रहा होगा, सब्जेक्ट मांग रहा होगा, और बीएड का। मैं सपोज एग्जांपल ले रहा हूं अपने ही सब्जेक्ट का, पीजीटी कॉमर्स का। किसका, पीजीटी कॉमर्स का। उसमें क्या कर दे रहे हैं बच्चे, एमकॉम के जो लास्ट ईयर फाइनल ईयर के सब्जेक्ट है वो डाल दे रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में क्या है कि जो सब्जेक्ट्स है वो रिलेटेड टू सब्जेक्ट नहीं होते, जैसे रिसर्च एनालिसिस है, मैनेजमेंट का है, तो वो क्या है, सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होते। लेकिन आपने एमकॉम तो की है लेकिन उस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। तो आपको क्या डालना है, स्पेसिफाई जो आपका स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपको प्रॉपर वो सब्जेक्ट पढ़ा जाता है, तो अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल रहती है, जितने सब्जेक्ट आते हैं उसमें वो सब्जेक्ट मेंशन कर देना आपने। अगर फिर भी नहीं होता है तो आपको डायरेक्टली लिख देना है कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और बिजनेस। भाई ये तीनों सब्जेक्ट आप चाहिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर कभी तो आप पढ़ते हो ना, तो इसका मतलब कभी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो ये 3 सब्जेक्ट आपको डाल देना, क्योंकि स्पेसिफाई आपको जो केवीएस में है वो 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। क्या चीज़, अकाउंटेंसी पढ़ाना पड़ेगा आपको और एक बिजनेस स्टडी पढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब इस चीज़ की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो ये थी तो हमारी सब्जेक्ट की।
आप क्या कर रहे हो कि जिस भी पोस्ट के लिए आप फिलअप कर रहे हो ना, वो सब्जेक्ट आप मेंशन ही नहीं कर रहे हो, अननेसेसरी आप सब्जेक्ट मेंशन कर दे रहे हो। भैया आपके पास अकाउंटिंग पढ़ाते टाइम डायरेक्ट टैक्स होगा, इनडायरेक्ट टैक्स होगा, तो ये सब सब्जेक्ट आपको भरना है जो कि हमारे मेन सब्जेक्ट है। आप क्या कर रहे हो कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भर दे रहे हो। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भर दे रहे हो तो उस टाइम क्या होगा कि बोला जाएगा भाई ये सब्जेक्ट तो आपका प्रॉपर उस स्ट्रीम से रिलेटेड तो नहीं है जो स्ट्रीम में होना चाहिए। भैया अकाउंटेंसी का आप अगर पीजीटी कॉमर्स का फिल कर रहे हो तो आपके पास मेन सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, अकाउंटेंसी होना चाहिए ना, और वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा भी है, लेकिन आप फॉर्म फिल करते टाइम वो गलत कर दे रहे हो। तो आप कोशिश करना जो आपके मेन सब्जेक्ट है, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो डायरेक्ट आप क्या डालना ना, अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स। भाई ये तीनों सब्जेक्ट तो आप पढ़ते ही पढ़ते हो, और यही हमारे पीजीटी कॉमर्स के लिए क्या है, मेन सब्जेक्ट है। तो ये था हमारा पीजीटी का। और इसमें क्या है, जो आपकी डेट है, किस ईयर आपका रिजल्ट आया वो ईयर आपको डालना है, और परसेंटेज आपको टोटल डालनी है। टोटल कैलकुलेट कर लेना। कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आ रहा था, सर हम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करें, सेमेस्टर वाइज है। तो फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है उसमें आपको दिए हुए होंगे कि टोटल आपके ऑल ओवर जो भी सेमेस्टर है या ईयर है आपके इतने जुड़े हैं और इतने आपके टोटल मार्क्स आए हैं, तो वो आपको फिल करना है। तो ये तो थे आपके सब्जेक्ट के पीजीटी कॉमर्स के। ऐसे जो भी आपके अनदर जो भी सब्जेक्ट है उसके जो मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स है वो आपको फिल करने हैं। ये नहीं कि अननेसेसरी आप सब्जेक्ट फिल किए जा रहे हो। अननेसेसरी कौन देख रहा है आपका वहां पे। जब आपसे पूछा जाएगा भाई आपके पास ये सब्जेक्ट था, आप बोलोगे यस, फिर आपको बोल दिया जाएगा कि फॉर्म में नहीं भरा, तब आप फिर वहां से निराश हो जाओगे, सर मेरे पास तो है, वह एक एक्सक्यूज देने लगोगे, और उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपकी एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। क्योंकि हमारे टाइम पे भी हमने देखा था कि लोग बाग क्या कर रहे थे, गलत सब्जेक्ट डाल दिया और उस टाइम पे, और उस टाइम उनको वेरिफिकेशन के टाइम पे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि हर कैंडिडेट की वो प्रॉब्लम सुने। इसीलिए आपको बोला जा रहा है, अगर आप फाइनल सबमिट कर रहे हो उससे भी पहले आपको बोला जा रहा है नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब्जेक्ट, एग्जाम सिटीज, डॉक्यूमेंटेशन, सब चीज आपकी क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। आप अभी गलत कर रहे हो और उसके बाद आप वेट कर रहे हो कि करेक्शन की आएगी। भाई करेक्शन की क्यों वेट करना, अगर नहीं आई तब, सपोज आपकी पूरी तैयारी है, करेक्शन के लिए डेट नहीं आई, तब आप क्या करोगे। जिसने भी गलत भर दिया है, अगर उसकी वाकई में तैयारी अच्छी है तो वो वेट नहीं करे, अपनी दूसरी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर से अपना रजिस्ट्रेशन करे। अभी भी लास्ट डेट है, 3 दिन बचे हुए हैं, तो अपनी लास्ट डेट से पहले दोबारा फॉर्म फिल कर दे। 1000 रुपये में या 1200 रुपये में कोई किसी को नुकसान नहीं होने वाला। अगर आप 1000 रुपये भी आप ये मान करके चलो लगा रहे हो तो आपको पीजीटी के लिए कम से कम 70-80 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी। तो आप ये मान करके चलना कोई नहीं, 1000 रुपये हमने क्या कर दिए, दान में दे दिए। बाकी आप लोगों की चॉइस है। सबसे पहले सब्जेक्ट में कोई भी गलती नहीं करनी है, डेट में कोई गलती नहीं करनी, ईयर में, और जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसका प्रॉपर नाम होना चाहिए, यूनिवर्सिटी में गलत नहीं कर देना है, और आपका मार्क्स आपके टोटल सही होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वो केवल सब्जेक्ट प्लस मार्क्स देखते हैं आपके एग्रीगेट उतने हैं या नहीं है जितने आपने फॉर्म में भरे थे। आप उस टाइम एक्सक्यूज दोगे तो वो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तब आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी वहाँ पे। आप फिर निराश हो गए, फिर आपको पछतावा होगा अपने आप से कि हमने पूरी तैयारी के साथ हमारा सिलेक्शन हो जाता है, ये गलती हो गई। तो ये सब चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फोटो, सब्जेक्ट, तो ये सब आपको केयरफुली भरना है। नेक्स्ट आ रही थी हमारा जो सबका डाउट था कि सर बीएड में पीजीटी वाले क्या भरे। भाई पीजीटी कॉमर्स का है तो मैं पीजीटी कॉमर्स का मैं बता दे रहा हूं आपको। सबसे पहले आपको बनना है पेडागोजी ऑफ कॉमर्स, ये आपके पास होगी, और पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स आपने ली होगी। अगर आप कॉमर्स का भर रहे हो तो पेडागोजी ऑफ कॉमर्स, स्किल टीचिंग इन कॉमर्स बीएड में होनी चाहिए। मेरे को ये पता नहीं, आप लोग बीएड कर ले रहे हो, आपको यही नहीं पता हो कि हमें मेरा वो सब्जेक्ट है या नहीं है, बस आपने बोल दिया कि हमने बीएड कर रखी है। भाई जब आप स्पेसिफाई कॉमर्स के लिए है या मैथ के लिए है, चाहे वो ज्योग्राफी के लिए, आप उस चीज़ में आपने सब्जेक्ट में ही पढ़ाई नहीं, उसकी पेडागोजी आपने, स्किल टीचिंग इन जो भी सब्जेक्ट है, वेरियस सब्जेक्ट है, आपने उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो आप बच्चों को कैसे पढ़ा लोगे। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है
कि अगर आपके पास उस चीज की नॉलेज ही नहीं है तो आप बच्चों को वो सब्जेक्ट कैसे टैकल करोगे बच्चों के साथ? तो वो तो फॉर्म ऑटोमेटिकली रिजेक्ट होना ही है आपका। आपके पास बीएड में वो सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके लिए आप स्पेसिफाई भर रहे हो। आप मैथ के लिए भर रहे हो तो पेडागोजी ऑफ मैथ्स या स्किल टीचिंग इन मैथ्स होना चाहिए। कॉमर्स के लिए भर रहे हो तो पेडागोजी ऑफ कॉमर्स स्किल टीचिंग इन कॉमर्स होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स के लिए भर रहे हो तो पेडागोजी ऑफ कॉमर्स इकोनॉमिक्स स्किल टीचिंग इन इकोनॉमिक्स होनी चाहिए मेन सब्जेक्ट। तभी वो आपके लिए वैलिड है। अगर आपके पास ये नहीं है तो फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस चीज की तो नॉलेज आपके पास है ही नहीं। अगर आपसे इंटरव्यू पूछेगा भाई आपने बीएड किससे करी, आप बीएड कर रहे हो, आप बता रहे हो सर पेडागोजी हो, अब हमने तो हिंदी से कर ली या सोशल साइंस से कर ली, आप टीचर बनने जा रहे हो कॉमर्स का हिंदी में और सोशल साइंस का क्या रिलेशन है? मेरे पास एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर मैंने जो अपनी बीएड है उसमें हमारे पास कॉमर्स नहीं थी तो मैंने हिंदी से कर ली। भाई आप बताओ हिंदी का और अकाउंटेंसी का और बिजनेस स्टडी का क्या रिलेशन है? जब आपके पास वो कॉमर्स पढ़ाने वाले जो सब्जेक्ट है मेन सब्जेक्ट है उसकी आपके पास टीचिंग नॉलेज ही नहीं है तो आपको कौन सेलेक्ट करेगा? तो आपके पास जो भी आप कंसर्न सब्जेक्ट के लिए पोस्ट पीजीटी के लिए भर रहे हो उससे रिलेटेड आपके पास बीएड में सब्जेक्ट होने चाहिए। क्लियर है बात? उससे रिलेटेड आपके पास सब्जेक्ट में क्या होने चाहिए, सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट से आपने बीएड की हो। ये नहीं कि आपने किसी से भी हिंदी इंग्लिश से कर रहे हो और उसके बाद आप पोस्ट फिल कर रहे हो मैथ के लिए। तो ये सब क्या है, गलत है, ये आपको रिजेक्ट में डाल दिए जाएंगे। इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप वेस्टेज कर रहे हो। फिर एक तो आपने बीएड में सब्जेक्ट अच्छे से चूज नहीं किया और उसके बाद आप मतलब दूसरे के लिए भी कंपटीशन तो कर ही रहे हो और उसको आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अगर आपके पास सपोज मैं एक सब्जेक्ट का बता दे रहा हूं, मेरा जो पीजीटी कॉमर्स का है उसमें आपको बीएड में क्या डालना है सब्जेक्ट्स में, पेडागोजी ऑफ कॉमर्स और पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स किसी ने किया तो इकोनॉमिक्स भी डाल सकता है। और आपका सेकेंड ईयर में मिलेगा स्किल्स इन टीचिंग ऑफ कॉमर्स और स्किल टीचिंग इन इकोनॉमिक्स, ये आपको फिल कर देना सब्जेक्ट में। अगर फिर भी स्पेस बच जाती है तो फिर जो जनरल सब्जेक्ट सभी के लिए सेम है भाई। उसमें आपसे एक चीज ध्यान देना, उसमें आपसे क्या चीज, बीएड में सब्जेक्ट क्यों पूछे हैं, सब्जेक्ट का कॉलम वो इसीलिए आप लोगों को उन्होंने दिया है ताकि आपको पता हो कि आपने कौन से सब्जेक्ट से बीएड की है। लोग बाग बीएड करके बैठ रहे हैं, उनको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का पता नहीं है। मतलब ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। मतलब कि ऐसे बच्चे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, बीएड भी कर लिया है, जब फॉर्म फिल करते टाइम उनसे पूछा जा रहा है कि आपने बीएड किससे की है, सर हमने हमारे पास तो सब्जेक्ट नहीं दिया, बीएड हमने हिंदी से कर ली, सोशल साइंस से कर ली। अरे भाई कॉमर्स में उससे रिलेटेड या मैथ का फॉर्म फिल कर रहे हो तो हिंदी या सोशल साइंस आपसे क्या रिलेशन होगा उसका उसके साथ? आपके पास जो सब्जेक्ट के लिए आप टीचर बनने जा रहे हो उसके लिए आप 80,000 रुपए लोगे उस टीचर बनने के लिए, टीचर बनने के बाद उसके पास आपके पास नॉलेज ही नहीं है उस सब्जेक्ट को पढ़ाने की, तो आप किस चीज के लिए टीचर में सेलेक्ट किए जाओगे? आप पहले ये बताओ मेरे को। इसीलिए उन्होंने पर्टिकुलरली बोला है कि बीएड में क्या सब्जेक्ट थे आपके पास, तो आपके पास टीचिंग में वो सब्जेक्ट होने चाहिए, कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास क्या होने चाहिए, बीएड की हुई होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके पास मैथ का फॉर्म फिल कर रहे हो, पीजीटी मैथ का फॉर्म फिल कर रहे हो, तो आपके पास पेडागोजी ऑफ मैथ या स्किल टीचिंग इन मैथ होनी चाहिए, तभी वो वैलिड है। अनटिल वो वैलिड नहीं है तो वो फॉर्म क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्लियर है बात? तो आपके पास सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, उससे रिलेटेड आपने बीएड की हो तब आपके लिए वो वैलिड माना जाएगा। और बीएड में भी आपको सब्जेक्ट आपको बता दिया गया है क्या सब्जेक्ट बनना है, जो भी आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट था मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आपको सब्जेक्ट फिल करना है। और उसके बाद भी अगर स्पेस रह जाती है तो जनरल सब्जेक्ट तो सभी पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो सोशल साइंस का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो संस्कृत का हो, चाहे वो
साइंस का हो, तो वो जनरल सब्जेक्ट सभी के लिए कॉमन है, लेकिन आपसे पर्टिकुलरली बीएड में सब्जेक्ट जो पूछा गया है वो सब्जेक्ट आपको फिल करना है, वो कंपलसरी है। आप अगर उसमें आल जनरल सब्जेक्ट डाल दे रहे हो तो इसका मतलब वो सभी के लिए कॉमन हो गया, तो इसका मतलब आपके पास कुछ स्पेसिफाई टीचिंग सब्जेक्ट आपने तो भरा ही नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऐसे पीआरटी के लिए है, पीआरटी में भी जब उसने सब्जेक्ट मांगा है उसमें आपको क्या करना है, जो आपके बीएड के मार्क्स है वो आपको फिल करने हैं। अगर किसी जो बीएड वाले हैं और जिसका सीटेट फर्स्ट क्लियर है, तो जो फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनको क्या करना है, बीएड का मार्क्स डालने और उनके पास जो टीचिंग सब्जेक्ट थे वो आपने डाल देना है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये थे हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। बहुत सारे क्वेरीज आ रखी है, सर मैंने तो इससे किया हुआ है, क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं? भाई साहब, जब एक बार आप खुद सोच करके देखो, आपके पास उस सब्जेक्ट की पढ़ाने की नॉलेज नहीं है और आप वो फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा? फॉर्म रिजेक्ट होता कब है? जब इंटरव्यू, जब आपको बुलाया जाएगा, इंटरव्यू में आपका नाम आ जाएगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको रिजेक्ट किया जाएगा। आप एग्जाम दे लोगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरिट लिस्ट में भी आ जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंटरव्यू के लिए जब आपको बुलाया जाएगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और तब आप निराश हो जाओगे। तो जो आपका फॉर्म है वो आपको केयरफुली भरना है। सब्जेक्ट्स मैंने बता दिए हैं पीजीटीज के लिए स्पेशली, और पीआरटी के लिए भी। मतलब पीआरटी में तो कॉमन है ही, बीएड में जो भी आपके पास सब्जेक्ट है वो भरने ही है, लेकिन स्पेसिफाई जो पीजीटी वाले हैं वो कंफ्यूज में है कि हम क्या सब्जेक्ट भरें क्या नहीं भरे, तो वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आपको कंसर्न रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स बनने हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। और बीएड में आपके पास अगर कॉमर्स का भर रहे हो, आपके पास पेडागोजी ऑफ कॉमर्स या स्किल टीचिंग इन कॉमर्स होनी चाहिए। चाहे वो आप इकोनॉमिक्स का भर रहे हो तो सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, मैथ का भर रहे हो तो पेडागोजी ऑफ मैथ या स्किल्स इन टीचिंग इन मैथ होनी चाहिए, तब आपके लिए वो क्या है, वैलिड है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे सब्जेक्ट से बीएड की और लेकिन आप टीचर बनना चाह रहे हो किसी और का, तो वो चीज़ आप गलत है, और वो चीज़ आपकी फॉर्म डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपका क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर किसी को भी कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेरी है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है मेरे को। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड फोटो अपडेट नहीं हो रही है, या केवल टेक्स्ट मैसेज करना है, केवल आपको क्या करना है, टेक्स्ट मैसेज करना है, वरना फोन मिलेगा नहीं। इसमें केवल आपको क्या करना है, टेक्स्ट मैसेज करना है आपको। उसमें या हमारा जो ग्रुप होगा, ग्रुप का लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा, उस ग्रुप में भी आप क्या कर सकते हो, मैसेज भेज सकते हो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसमें आप मैसेज भेज देना, जो भी आपकी क्वेरी है वहाँ से सोल्व आउट करने की कोशिश की जाएगी। अगर किसी की फ़ोटो अपलोड नहीं हो रही है और सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा है, वो भी आप पूछ सकते हो, वो हम आपका सोल्व आउट कर दिया जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो में। थैंक यू एंड ए हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर टीचर्स। आप अपना ध्यान दीजिए और फ्यूचर में हम एक साथ मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक, बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।